मिस ग्रे किसी तरह महल से भागने में कामयाब हो गई। सीढ़ियों से उतरते समय वह लगभग गिर ही गई थी। तभी उसे समझ आ गया कि सीढ़ियों पर जानबूझकर कुछ बिछाया गया था। यह सब राजकुमार की चाल थी। मिस ग्रे तुरंत उसके इरादे समझ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, मुझे शादी के लिए रोकने के लिए इतनी बचकानी हरकत। अगर शादी ही करनी होती तो भागने की क्या जरूरत थी। उसी भाग दौड़ में उसके एक पैर में क्रिस्टल की जूती रह गई और दूसरी जूती सीढ़ियों में फंस गई। उधर राजकुमार आया, लेकिन उसे बस एक लड़की की पीठ दिखाई दी। राजकुमार पूरी तरह मोहित हो चुका था। उसने जमीन पर पड़ी क्रिस्टल की जूती उठाई और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। दूसरी तरफ मिस ग्रे घर पहुंचकर अपनी दूसरी जूती छिपा लेती है। तभी बाहर हलचल सुनाई देती है। जैसा कि अंदेशा था, राजकुमार रातों रात पूरे शहर में जूती की असली मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। उसने हुक्म दिया, शहर की हर लड़की यह क्रिस्टल जूती पहनकर दिखाएगी। कुछ ही देर में राजकुमार मिस ग्रे के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। घर की सौतेली बहन जूती पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर इतने बड़े थे कि जूती बिल्कुल फिट नहीं हो रही थी। राजकुमार दरवाजे पर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उधर घर के अंदर सौतेली माँ अपनी बेटी को रानी बनाना चाहती थी। इस पागलपन में उसने फल काटने वाला चाकू उठाया और बेटी की उंगलियां काट दी ताकि जूती फिट हो जाए। दर्द से खून बह रहा था, फिर भी वह राजकुमार के घोड़े पर बैठ गई। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी। जूती से टपकता खून राजकुमार की आंखों से छुप न सका। फिर भी सौतेली माँ ने हार नहीं मानी। उसने छोटी बेटी को आगे कर दिया। इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। फर्क बस इतना था कि इस बार एड़ी काटी गई। 2.5 साल बाद वह लड़की क्रिस्टल जूती पहनकर फिर राजकुमार के सामने आई। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अत्यधिक खून बहने के कारण वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमार निराश हो गया। तभी अंधेरे कमरे से मिस ग्रे बाहर आई, मानो किस्मत का इशारा हो। राजकुमार तेजी से आगे बढ़ा, उसके काले रेशमी कपड़े हटाए और उसके पैर में क्रिस्टल जूती पहनाई। जूती न बड़ी न छोटी, बस एकदम सही। आखिरकार राजकुमार को मिल गई सच्चे दिल वाली लड़की और